आप जैसे सिद्धासन में जैसे बैठ सकते हो वैसे बैठो, जैसे आपको सोचो। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में लाइए, सीधा बैठिए, आगे थोड़ा आगे, कंधों को थोड़ा गर्दन को सीधा रखिए, आंखें बंद कीजिए, 3 बार गहरा सांस लीजिए। अपने हाथों को नमस्कार कर लाइए, प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। Now hands in Jnana Mudra, start Pranajap. Om. अभी हम करेंगे मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम सोम सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय प्रज्योर्मा। नमस्ते। त्रिमूर्ति सदाय सिद्धि विकास समिति द्वारा आयोजित योग से आप सभी का बहुत बहुत अवसर ठीक है एकदम। अभी हम करेंगे शुद्धि क्रिया कपालभाति। पद्मासन में करने से ज्यादा जो पद्मासन बैठ सके बैठिए, बाकी जैसे आप अपनी इच्छा से जैसे अच्छा लगे वैसे बैठिए, बैठने में कोई बनाई नहीं है। सुगम आसना, जैसे आप बैठकर अपने आप को आरामदायक महसूस करें उसी आसन बैठिए, उसी को आसन कहते हैं। तो आप गहरा सांस लीजिए और बार बार सांस को बाहर छोड़िए। अपनी नेचुरल जो स्पीड है उसके अनुसार आपको सांस बात होना है। अंदर श्वास अपने जाएगा, अंदर श्वास जाएगा अपने आप को क्या ले जाएगा, अमृत। कहाँ ले जाएगा? कोशिकाओं के पास। कोशिकाओं को अमृत चाहिए और वो क्या छोड़ती है? विष छोड़ती है। कोशिका क्या छोड़ती है? विष। तो विष बाहर आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? बाहर विष को भगा रहे हैं, अमृत अपने आप जाए। ये समझ में आएगी बात? हम क्या है? कोशिकाओं का एक समूह है, लेकिन भगवान के अद्भुत कृपा है कि हम पता नहीं अपने आप को क्या क्या समझ रहे हैं। और ये कहाँ से सीखा? ये देख के एनवायरमेंट से सीखा। जैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, जो अगर बंदर के साथ किसी बच्चे को छोड़ दो तो वो बंदर बन जाएगा, वो चलेगा बंदर जैसे ही जब मारेगा। लेकिन हमने उसको चलना सिखाया, सारा किया तो वो इंसान बन गया। इतना फर्क है, क्योंकि ये हमने ट्रेडिशन से हमने उनको सिखा के, इस जो आज का मानव है हमने ट्रेंड किया है। 100 साल पहले ऐसा मानव नहीं था, वो अलग रहेगा, वो तलवारें चलाता था, आज तो मिसाइल चलती है। इतना फर्क हो गया है। लड़ाई तभी हो रही थी और आज ज्यादा हो रही है। अब क्या करेंगे? फिर से इनहेल, सेकंड राउंड।
इसको लड़ाई किसकी वजह से हो रही है? रजोगुण की वजह से, तमोगुण की वजह से। अगर इसमें सत्व गुण हावी हो जाए तो लड़ाई आगे बन जाए, लेकिन नहीं होगा भाई। अपना फायदा और अपना अहंकार, उसको आदमी कभी हारे नहीं देता। इसलिए क्या हो रही लड़ाइयां हो रही है भयंकर वाली, और आम आदमी परेशान हो रहा है। अभी फिर से कीजिए अनुलोम के साथ में कपालभाति। इसका हम तकरीबन 5 मिनट अभ्यास करते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। वस्त्रावत लोहे का ये यहाँ से हार्ट तक पूरा शरीर कब से रिलेट करता है, तो इतना शरीर को स्वस्थ रखने का कपालभाति काम करती है। इसमें आपका रेस्पिरेटरी और इसके बाद में आपका फूड पाइप, एलिमेंट्री, ये सब क्या हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। फिर से कीजिएगा कपालभाति, 11 मिनट छोड़िए। अभी हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार क्या? हार्ट से लेके और नाभि तक डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। पित्त दोष, छठी डकार आने, जीभ मचलाना और एसिडिटी। तो ज्यादा हम खाना खाते हैं तो क्या होता है? एसिड तो होता है, वो खार आता है, क्योंकि वो जो दही बिलोते हैं उसमें अच्छे से पानी डाल दे, भर देंगे, फिर बुलाएंगे तो बाहर आता है ना, तो वो दही बाहर आता है, और वो तो एसिड है भाई। तो एसिड जब हमारे क्या है, जो फूड पाइप है उसमें क्या कफ है, जो कफ जमा हुआ है तो वहां गर्म नहीं लगता, लेकिन जब मुंह में आता है तो वहां तो कुछ नहीं है ना, तो वहां तो फूकेगा। तो ये समझ नहीं लोगों को, तो उसके लिए क्या करना है? 1/4 कम खाना है। अरे भाई राशन ऐसे ही बहुत कम है, कितने आदमी भूखे सोते हैं, तो कितना क्या करना है? मिता आहार, सुस्निग्ध के मधुर आहार से चतुर्थांश विवर्तित है, मिताहार से होता है। ये मिताहार की डेफिनेशन होता है। खाना कैसा होना चाहिए? थोड़ा चिकना, थोड़ा मीठा, और बाकी कड़वा, खटा, चपड़ा भाई नाम मात्र का होना चाहिए। सब्जी ना पेट भर, जो आज का ना सिर्फ पेट भर, कोई फायदा नहीं है उसका। दाल खाइए पेट भर के, अगर खा सकते हो। सब्जी तो सिर्फ नाम मात्र की, जो कटोरी में आती है उतना। चावल कटोरी दाल खाओ, होटल में जैसे परोसते हैं ना, उतना चावल उतनी होगी। बाकी दाल की लो, कटोरी, सलाद लो, एक खीरा, एक टमाटर, एक प्याज काट लो, दोपहर में खा लो, बस पूरे 24 घंटे के आपको कोई मिनरल सेव भाई नहीं। अगर आप सेव खाओ, बादाम खाओ, ये कोई जरूरत नहीं आपको। आप बादाम के लिए क्या खाओ? मूंगफली, 1 किलो मूंगफली ले आओ, 150-200 रुपए, 1 महीना चलेगा। काउंट कर लो 20-25 दाने, शाम को भिगो दो, सुबह छीन के चबा चबा के खाओ। 12 बजे तक अगर आपको ब्रेकफास्ट याद रहने क्या चाहिए? भूख लगती है ना, रोटी खाते हैं, भूख लगती है भाई, मूंगफली लाओ। मूंगफली क्या होता है? प्रोटीन और फैट। प्रोटीन और फैट क्या होता है? हमारा शरीर बनता है, और उसके बाद वो ऊर्जा ही पैदा करता है। तो सबसे ज्यादा हमें यूटिलाइज करना प्रोटीन। नॉर्थ इंडिया के आदमी भाई प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, और इसलिए हम मोटे हो रहे हैं। पहले मिलता नहीं था, और अब मिलने लगा तो पूरा डाइजेस्ट क्या हो रहा है? वो लीवर हमारे क्या होता है? ब्लड में तो होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, लेकिन इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं होती। तो क्या होता है? वो पूरा जो ब्लड में एक मात्रा होता है उससे ज्यादा होता है, फिर लीवर उसको क्या करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन भी जब और कर देगा वो फैट में कन्वर्ट कर देगा। और ये हमारे शरीर को जो घी खाते हैं ना, उससे जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे हमारा ब्लड नहीं उठता। जो हम रोटी और चावल खाते हैं, वो पहले हम मेहनत नहीं करते तो क्या होता है? ग्लाइकोजन बदलेगा, ग्लाइकोजन से वो फैट में बदलेगा। तो क्या होना चाहिए? अगर ग्लाइकोजन में बदल गया तो थोड़ा बहुत हमारा ग्लूकोज, तो हम इतना कम खाना खाएंगे, जब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज बदल जाए। तो जितना हमें खाना, उतना ही ग्लूकोज हमें पूरे 24 घंटे में उसको डिस्ट्रॉय करना है, नहीं तो वो जमता जाएगा, और हम होते जाएंगे मोटे। और मोटा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? जब क्या होता है? हार्ट अटैक होता है, जब आदमी को पैरालिसिस होता है, जब आदमी को कैंसर होता है, ये सारी समस्या उससे। तो भाई रोटी में चावल और गेहूं रोटी कम कर दो बिल्कुल, और उसके लिए क्या? दाल बढ़ा दो, सब्जी तो जितना खा लो उतना ही खाओ,
खीरा वगैरह सलाद, जितना वजन है उतना ग्राम खाना ही खाना है। ये तोल लो 80, मेरे को 80 किलो है तो भाई 80 किलो के 80 ग्राम ना 800 ग्राम मुझे खाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा खीरा। आप 300 ग्राम का एक खीरा ले लो, ज्यादा कितना है 800 रुपए का है। एक टमाटर ले लो, एक प्याज ले लो, हो गया 800 ग्राम। तीनों मिला के 800 ग्राम हो जाता है। सिर्फ एक बार खा लो आप, 2 बार, बस 24 घंटे आप। तो आप क्या करेंगे अगली साहब, इसमें क्या करना है, श्वास को बाहर रोके पेट को बार बार पिछलता है, उसको बोलते हैं उड़ियान का बार बार अभ्यास। तो मैंने खाने का कंसेप्ट बनाया योग के अनुसार। ये खाओ बैलेंस डाइट, ये सब कहीं नहीं खाओ। बोला भाई सारे गुण खाने में है, भगवान ने बनाया, सारे विटामिन मिनरल्स हैं उनमें। प्रकृति 5 तत्व से बनी, तो 5 तत्वों में बाकी जो जितने मिनरल्स विटामिन सब उसी में मिलते हैं, और कहां से देंगे भाई। इसमें ये मिलता है, उसमें होता है ना, ये सब मार्केटिंग है। एक चीज को ज्यादा बिकने की है, जो कोई नहीं खाता वो बिकती है बाजार में। और वो कितने खा के भाई उसे स्वस्थ होकर बता दो। जो फ्रूट हम जो नेचुरल फ्रूट खाते हैं, और पता नहीं कौन से फ्रूटों का नाम लेते हैं जो हमने कभी देखा नहीं बचपन में, और वो खरीद के खाते हैं, पेस्टिसाइड होता है वो खराब ना हो। तो उन फ्रूटों के खाने से कोई ज्यादा विटामिन मिलने वाला नहीं करता है। तो नेचुरल है, बाजार में सबसे सस्ता फ्रूट मिलता है, सबसे सस्ता सलाद या सब्जी, वो खाइए। जितना वजन उतना ग्राम आपको क्या खाना है, कच्ची सब्जी खाना है। सलाद भी, उसमें फ्रूट, सब्जी, फ्रूट जो भी सब कुछ है, उतना आपको कच्चा खाना है। ये हो गया। अभी हम करेंगे दालन और गुलबंद का अभ्यास। अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। पानी सुबह उठते ही भाई नींबू, क्या बोलते हैं, नींबू पानी, आधा नींबू। और अगर आधा भी नहीं तो 1/4, पूरा नींबू नहीं छोड़ना। आप करना शुरू कर दो आज से ही सुबह। और एक नींबू अगर नहीं खाना, एक नींबू अगर आज काट के कल 24 घंटे में वो खराब नहीं होता है, फ्रिज में रखो। आधा नींबू से ज्यादा पूरे दिन में नींबू नहीं खाना है। कहीं नहीं नींबू अच्छा है कि पूरा निचोड़ निचोड़ खाओ, पूरा घुटने जाम हो जाएंगे। आधा नींबू या 1/4 नींबू सुबह पानी में डाल के, 1 चुटकी नमक, सेंधा डालो, काला डालो, या जो दोनों वो डालो, और पियो। और फिर देखो आपका कैसा, आपको कितना अच्छा लगेगा। पूरा फिल्ट्रेशन हो जाता है, पूरा फिल्ट्रेशन। सबसे बेटर इलाज है, सबसे बेटर। तो आप कुछ करें या ना करें, सुबह उठते ही आधा मग ले लो स्टील वाला, उसको भर लो, उसमें आधा नींबू और 1 चुटकी नमक डाल के थोड़ा गुनगुना कर लो। गुनगुना कितना, जितना बॉडी टेम्परेचर, और भाई घूट घूट करके पियो। मैं नहीं बोलता है आप तुरंत पियो, आप पियो वैसे आधा घंटे, और आधा घंटे तो 1 घंटे पियो। थोड़ा पी लो, रख दो, थोड़ा पी लो, 1 घंटे तक उसको खत्म करना है। और फिर देखो चमत्कार करके देखो आप। और सुबह उठते ही क्या जाना है, वॉशरूम जाना है, मुंह में पानी भरना है, और आंखों से कमाना है कम से कम 20-25 बार। मुंह में पानी होगा, उससे क्या होगा, अंदर ठंडक जाएगी। और आंखों में जो जितना भी रात को टिपका थी ना, तो जो सूख गया वो सारा हो गया, तो आंखें कभी खराब नहीं। ये आदत होना चाहिए। वॉशरूम में गए, सबसे पहले हमने मुंह में पानी भरा और आंखों को चिपका दिया। और अगर फिर दांतों को आप रगड़ोगे तो हमारे मुंह में जो एसिड होता है वो इतना खतरनाक होता है, दांतों को साफ कर देता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप ब्रश मत करो, आप ब्रश कीजिए, लेकिन भूखे पेट ब्रश नहीं करना। जो कोलगेट या जो भी हम करते हैं वो भूखे पेट नहीं करना। भूखे पेट करोगे तो जो उसमें केमिकल है वो डायरेक्ट जाएगा, वो डायरेक्ट कैंसर हो रहा है। अब कितना हो रहा है नहीं हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उससे कैंसर के उसमें केमिकल्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, खाना खाने के 2 घंटे बाद करना है कुछ। 2 घंटे बाद आप सुबह चाय वाय पीजिए, सारा कुछ कर लीजिए, ब्रेकफास्ट भी कर लीजिए, उसके बाद कर लीजिए 2 घंटे बाद। और शाम को खाना खाते ही फिर कुछ नहीं करना है, सोते समय कीजिए। 1-2 घंटे का गैप दीजिए खाना खाने के बाद, तब उपवास करना है। तुरंत करोगे तो उसे केमिकल इफेक्ट होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं दिनचर्या के बारे में। अभी क्या करेंगे हम, प्राणायाम। पहला प्राणायाम क्या है, भाई रखूंगा, सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए और बाहर हो। और काउंट कीजिए कितने काउंट तक आप सांस रोक पाते हैं नेचुरली। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, 1-2 बार नॉर्मल सांस लीजिए। अगर आप 25 से 30 काउंट तक सांस रोक पा रहे हो अंदर या बाहर, तो आपके लंग्स और आपका हार्ट बिल्कुल फिट है।
फिर से कीजिए अभ्यंतर कुमार, श्वास को अंदर रोकते हुए ज्यादा और दूर का अभ्यास कीजिए। गहरा श्वास लीजिए, अंदर रोकिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। एक बार नॉर्मल श्वास लीजिए। नेक्स्ट बनाए विश्रामति, जहां श्वास है वहीं उसको रोकिए, बिना श्वास लिए या छोड़े। नॉर्मल श्वास लीजिए और छोड़िए। अभी हम करेंगे भाई अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ प्राणायाम। इसमें क्या करना है, एक ही श्वास को रुक रुक कर लीजिए और उसी श्वास को रुक रुक के छोड़िए। आप 1 मिनट तक भी एक ही श्वास को 1 मिनट तक ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो 20 से 25 बार आप श्वास लीजिए, उसी एक ही श्वास को, और 20 से 25 बार में उसको रुक रुक के छोड़िए। कीजिए, कोशिश कीजिए। अभी हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज, उसका क्या नाम है, ब्रह्म मुद्रा। धीरे धीरे गर्दन को आगे पीछे दाहिने बाएं घुमाएंगे, उससे गर्दन रिलैक्स होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है और गर्दन से सारी समस्याएं हमेशा के लिए दूर होती है। कारण है, कारण तो क्या करना है, धीरे धीरे लेफ्ट हैंड घुमाइए, कंधे सीधे रखिए, कंधों को नहीं घुमाना, गर्दन घुमाइए। धीरे धीरे राइट साइड में कंधे सीधे रखिए, कंधे नहीं घूमेंगे बिल्कुल भी, सिर्फ गर्दन। कंधों पर ध्यान लगाइए, कंधे जहां है वहीं रहेंगे, सिर्फ गर्दन घूमेगा। धीरे धीरे घुमाइए, मैक्सिमम घुमाइए, कुछ नहीं होगा, गर्दन टूटता नहीं है, ऐसे गर्दन फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। सामने लेके आए। अभी आप कॉन्टैक्ट कीजिए जालंधर, ऐसे मिरर के सामने खड़ा हो गया ना, ऐसे ऐसे बार बार देखो, पैरों को ये निकल जाता है, इधर ये निकलता है, डबल ये हो जाता है। आप लोग करो, कुछ नहीं होगा। जिसको होता है उसको कहीं या माथे में डबल हो जाता है, वो सब कुछ नहीं होना, डबल चिन कभी नहीं होगा। ये देखो बिल्कुल प्लेन रहेगा। आपको लगेगा इधर जादू है, जादू। जोर से कॉन्ट्रैक्ट करो, पूरी मसल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स और स्ट्रेच होके, और यहाँ का जो सिस्टम है वो अद्भुत बन जाता है। तो अब क्या करना है, आपको रोटेट कीजिए, पीछे पूरा जोर लगाओ, आगे ढीला छोड़ दो। जब आगे आता है तो ढीला छोड़ दो, और साइडों में और पीछे जब जाता है तो गर्दन को प्रेशराइज करो। अब उल्टा घुमाओ। अब आंखों की एक्सरसाइज बताता हूं। आप आंखों को क्या करना है, ऐसे गोल गोल घुमाना है आपको, ऐसे गोल गोल, क्लॉकवाइज घुमाइए, गर्दन सीधा, आंख घुमाएंगे सर। आंख क्या कर रहा है, ऊपर देखो, साइड में देखो, नीचे देखो, बगल में देखो, ऊपर घुमाओ, सामने देखते। अब उल्टा घुमाओ। अब क्या करना है, ईट बनाना है, गर्दन नहीं लेगा, ऐसे ईट बना के देखना है। हाँ घुमाइए, ईट बनाइए। अभी उल्टा ईट बनाओ। तो ये हो गया आंखों का एक्सरसाइज, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। आंखें इधर उधर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो दूर का जो नजर है वो बना रहता है। अब मोबाइल इफेक्ट आ जाइए, खूब चलाओ मोबाइल, लेकिन जितना मोबाइल चलाओ उसे बंद करते ही ऐसे करना शुरू कर दो। मोबाइल को चलाओ, बोला भाई अच्छा लगता है तो, लेकिन जो प्रॉब्लम जो करेगा उसका नहीं होता है। कीजिए ऐसे, जितना मोबाइल देखना देखो भाई, बोलते मोबाइल बहुत खराब है, मैं तो बोलता हूँ सबसे अच्छा है मोबाइल। कहीं जाना नहीं, जो आपको इन्फॉर्मेशन, बैंक का काम, जेडीए का काम, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब मिलता है उसमें, तो देखो ना, उसका आनंद लो। लेकिन उससे जो इफेक्ट होता है आंखों पर, हमारे शरीर पर, उसको दूर रखो। इस तरह से अभ्यास करना है। अभी आज के जमाने में सबसे अच्छा दोस्त हमारा मोबाइल है। आप ऐसे दबाई जो से, तो उसके संभाल के रखोगे उसको, और जो हम चाहें वो हमें दिखाएं। ऐसा ना हो वो जो दिखा रहा है वो हम देखना शुरू कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर हम भटक जाएंगे। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता क्लियर दिखाए वो, ताकि हम सही समय पे पहुंचे। तो मोबाइल किसके अनुसार दिखाए, हमारे अनुसार। हम मोबाइल के अनुसार ना चले, इस चीज का ध्यान रखना है।
ये हो गया। अभी हम करेंगे हठयोग विकास।